जी ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं रमज़ान पाकिस्तान की खसूसी सहरी नशरियात में। अब किचन के सेगमेंट में न्यूट्रिशन की गुफ्तगू होगी। ये भी बात करना, गुफ्तगू करना इस वक्त इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये वो वक्त है कि आप अपने घरों में सहरी का इंतज़ाम भी हो रहा होगा। कुछ लोग सहरी करना भी शुरू कर जाते हैं और वो तो अब कब से खाना शुरू हो जाते हैं, जज्बाती भी हम लोग हो जाते हैं ना। लेकिन अब ये वो दिन है ख़ास तौर पर जिनमें अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आगे इंशाल्लाह ईद आनी है, फिर ईद पे दावतें होती हैं, तो जितना हो सके ज़रा मियाना रवि इख्तियार करते हुए अच्छे तरीके से अच्छा खाएं। जिस तरह हमारे भी यहाँ पे सहरी का जो इंतज़ाम होता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इसलिए नहीं मैं कह रही कि चूँकि मैं ट्रांसमिशन का हिस्सा हूँ, मैं तो ख़ुद एक फ़ैमिली मेम्बर हूँ PTV की, लेकिन यहाँ पे बड़ा उम्दा अंदाज से जो है मेहमान नवाजी की जाती है और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को सहरी कराई गई है। और अब चाय का इंतज़ाम है और ये चाय मेरी ऐसे सारे देख रहे होते हैं जैसे पता नहीं मैं क्या, मतलब एक ही कप है चाय का जो मैं पीती हूँ। वो तो ज़रूरी है क्योंकि जो हमारी हर्बलिस्ट है उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी हुई है और मासूमा ज़हरा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी कंसेंट से ये सब कुछ हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र, कैसी हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। एक कप चाय तो पी सकते हैं ना? हाँ, एक से दो बोला हुआ है, दो तक हम। मैं तो एक पीती हूँ, वो भी काफ़ी है। अच्छा जी, मासूमा जी की बनाई हुई टिप्स एज ऑलवेज आपको बहुत पसंद आ रही हैं और मैं खुद भी इनको ट्राई ज़रूर करती हूँ। आज जो कुछ बनने वाला है ये बड़ा ये ज़रा इसको शॉर्ट दिखाइएगा ज़रा मासूमा जी, आप डिटेल्स बताएं। जी, ये फुल मखाने जिनको फॉक्स नट या लोटस नट्स भी बोलते हैं, ये वो हैं। इसको मैंने रेसिपी साथ साथ बताती जाऊँ। ये स्नैक के तौर पे बहुत ज़बरदस्त काम करता है। जिस तरह मंचिंग करने को दिल करता है अफ्तार के बाद और कोई ना कोई हम ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो हमारी सेहत के लिए बुरी होती है, तो अगर ये बना के रख लें तो वो जो मीठे की एक क्रेविंग है चाय के साथ कुछ लेने की बजाय केक या किसी और चीज़ पर हाथ जाए तो बेहतरीन है कि आप ये ले लें। इसमें तकरीबन 200 ग्राम के करीब मैंने लिया फुल मखाने लिए। इसके अंदर तकरीबन 50 ग्राम के करीब मैंने ली पीनट्स को, और इनको दोनों को भून लिया, भून के रख लिया और इसको थोड़ी देर के लिए फैला के रख लें ताकि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं। दूसरी साइड पे गुड़ के साथ कैरेमल बनाई और इनको उस बीच में डाल दें, हल्का सा भून लें और आपके स्नैक तैयार हो जाते हैं। और ख़वातीन ये कैरेमलाइज्ड हैं, यानी कैरेमलाइज्ड का मतलब कि मीठे हैं। तो वही मासूमा जी वाली बात आ गई कि एक तो आपकी भूख की जो एक छोटी मंचिंग होती है ना, चाय के साथ कंट्रोल कर लेता है और आपकी कैलोरीज नहीं बढ़ाने देता। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? पहले तो सब लोग ये पूछते हैं कि है क्या, ये कहाँ से आता है? तो ये कमल के फूलों का बीज है। उसके अंदर से एक नट निकलता है जिसको जब खोला जाए तो बीच में ये पॉपकॉर्न्स की तरह के कुदरती तौर पे बने हुए इस किस्म के ये नट्स निकल आते हैं। दे आर नॉट, लेकिन ये नेचुरल पॉपकॉर्न्स का नाम इनको देना चाहिए। जब बच्चों को आप देते हैं ना तो मैं कहूँगी इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं है। ये पॉपकॉर्न की कज़न हुई, सगी कज़न हुई, इसको आप कह लें। अच्छा, मैं आपको ये साथ साथ चूंकि वक्त कम होता है, अभी इसको हम भून के रख लेंगे। ये इसको ज़्यादा सारा आप भून के रख लीजिए। किस तरह से 1 टीस्पून के करीब आप एक टीस्पून के करीब आप इसमें मक्खन या गाय का घी वो डाल लीजिए। उसके साथ जैसे ही वो थोड़ा सा पिघल जाए तो ये डाल के हल्का सा इसको भून लें, हल्के ब्राउन हो जाए, क्रिस्पी फॉर्म में आ जाए तो इनको अखबार पे फैला के रख दें। ठंडा हो जाए तो इसको किसी भी जार में भर के रख दें। व्यूअर्स, मैं आपको बताऊं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, ये उनके लिए बेहतरीन है। वो लोग जो एंटी एजिंग है, तो ऐसे जिनका एज के साथ साथ मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, हड्डियों को मजबूत करता है, आपके गुर्दों को टॉनिक प्रोवाइड करता है। गुर्दों के लिए, गुर्दों की हेल्थ के लिए बेहतरीन है क्योंकि ये डायूरेटिक भी है। इसमें सोडियम नहीं है, इसमें मैक्सिमम पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। और आपको पता है मैग्नीशियम की वजह से कितने फ़वाइद हैं कि आपको पैनिक अटैक्स जिनको होते हैं, जिनको नींद नहीं आ रही, जिनके हाजमे का प्रॉब्लम है, मैदा ठीक नहीं है, नींद नहीं आ रही, तो ये भी उसके लिए। अब लेना कैसे? जिस तरह ये भून के आप रख लोगे, भून के रखने के बाद तकरीबन 12 से 14 दाने आप इसको गर्म दूध में डाल लो। रात को इसको भिगो दो, सारी रात गर्म दूध में पड़ा रहेगा। सुबह उठ के इसको नाश्ते के तौर पे इस्तेमाल करें तो ये आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, आपके ब्रेन का टॉनिक है, आपके हार्ट का टॉनिक है। बिल्कुल सही। यही अगर आपको नींद नहीं आ रही तो रात को गरम गरम दूध के साथ इसको भुने में पड़े होते हैं, उसको बना के हल्की सा, अगर डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो थोड़ा सा हनी डाल लीजिए और उसको पी लें। ये आपके ब्रेन को सूदिंग इफेक्ट देता है, रिलैक्सेंट है। ठीक है, ये नेचुरल रिलैक्सेंट का काम करता है। बिल्कुल सही। अच्छा मासूमा जी, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह आपने ये जार में भी रखा है, ये बड़ा प्यारी
प्रेजेंटेशन तो आपकी कमाल होती है एज ऑलवेज। मैं मेरे अपने घर में बच्चों के लिए मैं स्नैक्स ये बना के जो है ना, मुझे होता है कि आते जाते बजाय वो कि गलत जगह पे हाथ डालें, तो इट्स बेटर टू हैव अ हेल्दी ऑप्शन। बहुत अच्छी बात बल्कि है। मेरा बेटा बाहर होता है तो मैं उसको साथ भी, जब भी वो मुल्क से बाहर जाता है ठीक है। तो कहेगा मामा आप ये क्या करें, मैं कहा बेटे दिस इज द हेल्दी थिंग, ये ले जाओ और ज़्यादा बेहतर है। सही। अब इसके साथ जो ठीक है, बच्चे ये जिम करते हैं, बिल्कुल ठीक है, निकाल इसको लूं? हाँ इसको किसी खुली चीज़ में डाल लें। आप थोड़ा अभी हाथ आप जैसे हटाइए। पूछ भी रहे थे कि ये बड़ा तो नहीं होगा, तो जितना बर्तन खुला होगा, जितने दाने अलग अलग होंगे, ठंडे होने के बाद ये उतने ही क्रिस्पी हो जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद आप इसको संभाल के रख लें। अच्छा, जो बच्चे जिम जाते हैं, जो बच्चे हेल्दी डाइट लेना चाहते हैं और प्रोटीन शेक्स लेना चाहते हैं, तो बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन भी है ये। ठीक है। बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, बेस्ट सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सारे आपको प्रोवाइड करता यानी है, ऑल इन वन है। ऑल इन अब वन। ये- और अच्छा, इसको सुपर फूड कह दें। और देखें आप, कितनी मज़े की बात है कि ये इतनी सी चीज़ है और टेस्टी भी है। वरना अक्सर होता है ना कि आपने फलां चीज़ लेनी हो, उसका फ़ायदा बहुत होता है, तो जायके में ज़रूरी नहीं ऐसे। होता वो अच्छी हो। अच्छा, मैं सवाल अधूरा रह गया, इसको कितना अर्सा स्टोर करके रख सकते हैं? हमारे यहाँ रिवाज होता है, कुछ लोगों का सालों साल देखिए स्टोर करके नहीं, रखते हैं। 1 महीने से ज़्यादा ना हाँ। रखें कि खा के उसको हाँ। ख़त्म कर दें। 12 से 14 दाने। और अच्छा, इसका बेनिफिट्स कब आएंगे? जब आप इसको रेगुलर बेसिस पे ठीक लोगे। है। कुछ लोग कहते हैं जी हमने हफ्ता इस्तेमाल किया, हमारे तो जोड़ों को कुछ नहीं हुआ। हफ्ते में जोड़ ठीक नहीं होते, कम से कम 40 से 120 दिन लगते हैं। सो रेगुलर बेसिस पे लें। एक और चीज़ जो जी। सबसे बेस्ट है और जो ख़वातीन के लिए बहुत बेस्ट है, ये एंटी एजिंग भी है। ओके, very सो good। इसी को अगर आप घी के बगैर भून के क्रिस्पी करके पाउडर बना के रख लें और दही और हल्दी के साथ मिक्स करके फेस पैक लगाएं, तो ये आपके स्किन को भी रिजुविनेट वेरी करता गुड। है। यानी ये नेचुरल वे में एक फेस मास्क बन जाएगा, बिल्कुल। वो जो कि अमेजिंग है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब इसको देखिएगा, ये फैला के हमने रख लिया, इसके बाद क्या तरीका अब होगा? इसके बाद ये इसको आप जार में डाल के रख दोगे और देखो ये बिल्कुल क्रिस्पी हो हाँ, जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे क्रिस्पी से हो जाएंगे। है, बिल्कुल सही। इसको जब आप रख दोगे तो खाने का तरीका बता दिया, दूध के साथ इस्तेमाल करना है, रेगुलर बेसिस के ऊपर इस्तेमाल करना है। और बताएं ज़रूर कि बिल्कुल जब सही। आप इस्तेमाल करें तो इसके बेनिफिट्स आपको क्या मिले और कैसा लगा, वो ज़रूर मैंने बताएं। तो टेस्ट किया है। पहले तो बात है 10 on 10 की, टेस्टी बहुत है, तो खाने में लजीज है। तो आप वैसे भी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी खाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलना, मज़ा भी आएगा, लज्जत भी मिलेगी और फ़वाइद भी बहुत और मिलेंगे। इसमें क्योंकि साथ गुड़ भी है ना, बिल्कुल सही। तो जब भी आप अफ्तार करते हो, आप ज़्यादा खा लेते हो, गुड़ आपको पता है वो हाजमा आपका बेहतर रखता है, तो ये आपके मैदे के लिए भी बेहतरीन है। एक्सेलेंट। टिप ऑफ द डे। टिप ऑफ द डे जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अब आइंदा आप सारे दिनों में करोगे, वक्त का ख्याल रखना। परवरदिगार ने इस 1 महीने में हमें सिखा दिया कि आपका जो डिनर टाइम है वो होना चाहिए मगरिब और इशा के बीच में। तो प्लीज़ जैसे ही रमज़ान ख़त्म हो अपनी रूटीन पे वापस ना जाएं। कोशिश कीजिए मैक्सिमम इस टाइम पीरियड को अवेल करें, यानी अपना लास्ट मील ऑफ द डे 7 और 8 बजे से पहले ले लें। बिल्कुल। और ख़वातीन हज़रात, हर चीज़ को वक्त दरकार होता है। यानी आप कोई दवाई भी खाते हैं ना, तो उसका असर भी कम से कम नहीं तो 2 घंटे या 2.5 घंटे या 1.5 घंटे में होता है। तो इसको भी आप जब खाएंगे तो इसका फ़ायदा या बेनिफिट्स फ़ौरन नहीं आएंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो थोड़ा सा इत्मीनान और सुकून के साथ आप जो भी टिप्स हैं उनको अप्लाई करें और फिर रिजल्ट के लिए भी वेट करें। और जब एक दफ़ा रिजल्ट आता है ना, तो फिर आपका दिल करता है, आप और मोटिवेट होते हैं। थैंक यू सो मच, You're बहुत welcome, शुक्रिया you're welcome एज ऑलवेज जी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे कल Pleasure. मुलाकात होगी। ख़वातीन हज़रात, हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू आगे बढ़ाते हुए जी यासिर।